अब इसमें यह है कि ये जो हम ज़ियारत अरबाइन करते हैं, इस ज़ियारत अरबाइन के आदाब क्या हैं? आया हम चलते जाएं और जो दरमियान में अपनी बातें दुनियादारी तमाम काम करते जाएं, या नहीं हमारे ऊपर कुछ वज़ाइफ हैं? एक इतना दुनिया का तवील रूहानी सफ़र किसी जगह पे नहीं होगा जो आपको करबला और नजफ़ से करबला मिलता है। इतना रूहानी सफ़र, इतना मानवी सफ़र जो आपको अल्लाह ताला हर साल, पता नहीं साल में कितनी मरतबा नसीब फरमाता है। आया इस सफ़र के लिए कुछ लवाज़मात हैं या नहीं? हम उसी तरह अपनी दुनियादारी भी करते रहें, दरमियान में माशाल्लाह जितनी मर्ज़ी ग़ीबत भी करते रहें, दरमियान में और जितनी जो हम दुनियादारी करते हैं वो सारी करते रहें और करबला की तरफ भी बढ़ते रहें। आया ये ही फ़कत है कि बस ज़ियारत हो जाए या नहीं? इसके लिए कुछ हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी बनती है। तो इसके लिए उलमाए कराम ने कुछ ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र किए हैं आदाब। उनमें सबसे पहला जो ज़ियारत अरबाइन के लिए ज़िक्र किया गया है, वो आप जब ज़ियारत करते हैं, जिस वक्त आप ज़ियारत शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले आप क़स्द कुर्बत करें कि मेरा ये जो सफ़र है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि फ़ेसबुक पे तस्वीरें डालने के लिए नहीं, बल्कि मैं इस सफ़र की जो कस्द करता हूँ, मेरा क़स्द कुर्बत है। आप देखें, आप उस अजीम हस्ती की बारगाह में जा रहे हैं कि जिसने तमाम तर कुर्बानी देने के बाद जो कुछ था खुदा की राह में लौटा के क्या कहा, रिज़म बे कज़ा का तस्लीमन ले अमरे का। आप उसकी बारगाह में जब निकल रहे हैं तो आपका जो कस्द होना चाहिए वो कस्द भी कस्द कुर्बत होना चाहिए, रियाकारी से पाक होना चाहिए, उसमें इखलास होनी चाहिए, उसमें मानवियत होनी चाहिए, क्योंकि यही हुक्म कुरान का भी है, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। यानी खुदावंद मुताल भी यही फरमा रहा है कि खुदा रसूल इस्लाम की ज़बानी कि या रसूल कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं दीन को इसके लिए खालिस करके अल्लाह की बंदगी करूं, कि फ़कत और फ़कत मेरा तमाम जो दीन है वो किसके लिए है? बंदगी के लिए है। और मेरी बंदगी किसके लिए है? खुदावंद मुताल के लिए है। और सबसे पहले ये ज़ियारत में जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ज़ायरीन की, वो यही बनती है कि हमारा जो सफ़र है वो सफ़र इबादत और इखलास पर मबनी होना चाहिए। और दूसरी जो बनती है ज़िम्मेदारी वो बनती है अल अज़्मु अला तौबतिन नसूह। यानी जब हम सफ़र ज़ियारत शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये नीयत करें कि परवरदिगार आलम, आज के बाद मैं जो गुनाह करता था उन गुनाहों से तौबा नसूहा करता हूँ। आपको पता है कि तौबा नसूहा क्या होती है? तौबा नसूहा ये होती है कि दोबारा उस गुनाह की तरफ ना पलटें। यानी आपका अज़्म होना चाहिए। आप ज़ियारत शुरू करते हैं, मौला अमीर अलैहिस्सलाम के आप हरम पे बाबे किबला पे खड़े होते हैं, उधर से ये कस्द करें कि खुदाया मैं मौला जान को गवाह बना के कहता हूँ कि आइंदा से मैं जो गुनाह अपनी ज़िंदगी में कर चुका हूँ मेरे वो गुनाह माफ़ फरमाना, और आइंदा से मैं उन गुनाहों का तकरार नहीं करूँगा। ये आपकी सफ़र ज़ियारत का दूसरा कस्द होना चाहिए। पहला इखलास और दूसरा तौबा नसूहा होनी चाहिए आपकी ज़ियारत के लिए। और तीसरी जो ज़िम्मेदारी है वो है अत्तफ़क्कुह फ़िद्दीन। अब आपने आखिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतना सफ़र करना है, वो सफ़र आप गप्पों में ही गुजार देना है कि आप जाते रहें और गप्पे लगाते रहें और ग़ीबतें करते रहें और एहानत और जो हमारी यानी मशगला है वो सारा यही करते रहें, और एक रूहानी सफ़र को हम अपने आप ख़राब करते रहें? कहते हैं नहीं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम तफ़क्कुह फ़िद्दीन करें। तफ़क्कुह फ़िद्दीन क्या है? तफ़क्कुह फ़िद्दीन यही है, हम जा रहे हैं, 2 तालिब इल्म हैं, 3 तालिब इल्म हैं, 2 मोमिनीन हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो एक हम ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं, हमारा एक दीनी मुबाहसा होना चाहिए। हम मौज़ूआत को छेड़ें कि हमारे पास अकायदी ये मौज़ूआत हैं, इस अकायद में ये बहस आती है, या इल्म अखलाक में हमारा ये मौजू है, अखलाकियात में ये बहसें आती हैं, या हम दीनी मसाइल और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है हम दीनी मसाइल पे बहस करें,
हम देखें कि हमारे पास दीनी मसाइल किताब तहारत से लेके किताबुल मिरास तक कितने ज़्यादा मसाइल हैं। किसी एक मौजू को ले लें, हम बैठें, जब हम इस्तराहत करें हम किसी मौजू को ले लें, हम देखें कि ये तहारत के मसाइल में ये मसला है, ये मिरास के मसाइल में ये मसला है, आपस में बहस करें। यही तफक्को है, यही मतलूब है एक मोमिन से। और इसी तरह जो मोमिनात आती हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो भी मशमूल हैं। इसी तरह ज़ियारत में उनके लिए भी ये जो मुतलक ज़ियारत का आया है कि उसमें मर्द को भी शामिल है और एक ख़ातून को भी शामिल है। एक ख़ातून भी जब ज़ियारत के लिए जाती है तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें, इखलास, अल-अज़्म अला तौबत नसूह, और तीसरी चीज़ तफ़क्कुह फ़िद्दीन, वो ख़ातून भी जो है अपनी जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके साथ मिल के तफ़क्कुह फ़िद्दीन करे। अगर ख़ुद नहीं पढ़ी हुई, जो ख़वातीन पढ़ी हुई हैं उनके साथ बात करे, कोई मसला पूछे, कोई अपने अकायदी मसला पूछे, ताकि ये जो उसका सफ़र है उससे एक फ़ायदा हासिल हो। 4 से 5 दिन वो वापस जब आए तो उसके पास कुछ होना चाहिए, वो देखे कि उसके सफ़र की कितनी तासीर उसको मिली है। ये तीसरी चीज़ है अत-तफ़क्कुह फ़िद्दीन।